हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, बहुत से युवाओं के मन में चीज़ें अब ये चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है अभ्यर्थियों को। अभी तो बहुत से अभ्यर्थी रिजल्ट ही अपना नहीं देख पाए, स्कोर कार्ड ही नहीं देख पाए हैं। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ी अगर भर्ती की बात किया जाए, पदों के हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर भर्ती जो है लेखपाल भर्ती जो है, इस भर्ती का इंतजार युवाओं को जो है यूपी ट्रिपल एससी के प्रतियोगी छात्रों को पिछले कई सालों से इंतज़ार है। यानी मैं तो ये भी कह सकता हूँ, जब से सरकार बनी है 2017 में, तब से अभ्यर्थियों को इस भर्ती का इंतज़ार है। और सभी अभ्यर्थियों की नज़रें लेखपाल भर्ती पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को जो है पूरी ईमानदारी के साथ अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, तो निश्चित तौर पर आपका पूरा ध्यान भी होना चाहिए। तो अब आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। परसेंटाइल को लेकर के आयोग ने तीन तीन श्रेणियाँ क्यों बनाई है, यानी आपको पता होगा आपका जो एब्सोल्यूट मार्क, यानी आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे, जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, उसके बाद जो माइनस करने के बाद आपके मार्क बने थे एब्सोल्यूट मार्क, और आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क बना है उसके बाद परसेंटाइल। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि परसेंटाइल क्या है। परसेंटाइल आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, यूट्यूब चैनलों का नकल करके आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उल्टे सीधे। तो आपको कोई भी चीज़ अगर बताना है तो पूरी विनम्रता के साथ बताइए। मैं भी आपको गाली दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं होता है जिस प्रकार से आप लोग गलत तरीके से बातचीत करते हैं। कुछ लोग हैं, मैं सबको नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो इस तरीके से बातचीत करते हैं। परसेंटाइल सर ये है, परसेंटाइल सर वो है। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से परसेंटाइल, अगर आपने बैंक के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सर जो 3 लाइन का नोटिस एक्सप्लेनेशन नीचे पढ़ लिए हैं, तो उसका मतलब ये समझ रहे हैं कि बस इसके ऊपर इतने लोग, इसके ऊपर इतने लोग। निश्चित तौर पर चीज़ें हैं, लेकिन क्या कुछ चीज़ें हैं, सब कुछ बात किया जाए आपका स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब बताते हैं यहाँ से हम सभी। आप चलो अब देख लिए रिजल्ट। मुझे लगता है कि सभी लोगों का डाउनलोड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियली वेबसाइट अब शायद चलने भी लगी है, तो आप देख सकते हैं। सीधा मैंने आपको बता भी दिया, देखते। और फिर सर्वर एरर हो गया, दिक्कत हो रही है, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैंने जस्ट ओपन कर रखा था, उसके बाद देखिए फिर सर्वर की प्रॉब्लम चलने लगी है। ये बहुत बड़ा इशू अभी बना हुआ है। रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, सर्वर चला गया है, अभी एरर दिखा रहा है। मैं तो अभी उसको जो ओपन कर रखा था साइट को, ऑफिशियली वेबसाइट को, लेकिन सर्वर चला गया है। चलिए हम चीज़ों को समझ लेते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से। किस प्रकार से 13 लाख अभ्यर्थी जो है इस पेट परीक्षा के स्कोर कार्ड उनका जारी होने के बाद भी बाहर हो चुके हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। लाखों अभ्यर्थी पास होने के बाद भी बाहर हो चुके हैं, निश्चित तौर पर बाहर हो चुके हैं। लेखपाल भर्ती जैसा कि आप लोग जानते हैं, कितना कटाप क्या कुछ। स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती पहले कटाप ज़्यादा होगा क्या, सब कुछ बात किया जाएगा। परसेंटाइल यहाँ क्या मतलब है, कटाप क्या होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी आपको। तो चलिए अब बात करेंगे हम सभी लोग, आपको यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप सभी लोगों के लिए है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो नीचे है यहाँ से बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना यहाँ पर ज़रूरी है। आपको ये तो इन्फॉर्मेशन हो ही गई है कि ये जो स्कोर कार्ड जारी है हुआ है वो 27/10/2022 तक के लिए इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है, और ये आपका जो है वैलिड है। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक, आपको पता होगा। बात किया जाए, अगर देख सकते हैं, अगर अभ्यर्थी की मैंने जो ये परिणाम स्थिति है, रिजल्ट स्टेटस है, उसको अगर मैं चेक करूँ तो एब्सोल्यूट मार्क आपको पूरा पता है क्या है, कैसे आया है। अक्सर मैंने देखा है जो फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थी थे उनका मार्क नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ा हुआ है। अब ये फर्स्ट शिफ्ट की कॉपी है, आप देख सकते हैं, स्कोर कार्ड है। इनके जो रॉ मार्क बन रहे थे वो 66.25 बन रहे थे, वहीं कैंडिडेट के जो नॉर्मलाइज स्कोर थे वो 67.42 हो गए हैं। परसेंटाइल आप देख सकते हैं 91.52 हो चुका है। अब पूरी इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ से पढ़े, आप देख सकते हैं बड़ी आराम से। अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए सही और गलत उत्तरों के आधार पर आगणित किया जाता है। ये तो आप समझ रहे हैं, है ना। आगे हम लोग अगर बात कर लें तो आप देख सकते हैं एक से अधिक पाली वाली परीक्षाओं में विभिन्न गलत पालियों में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को तुलनात्मक रूप से एक समान स्तर पर लाने हेतु अभ्यर्थी के नॉर्मलाइजेशन स्कोर का आकलन आयोग द्वारा अनुमोदित गणितीय फार्मूले के आधार पर किया जाता है। यानी पहला चीज़ अब यहाँ से आपका
कोई मतलब नहीं है, वो कहा जाए तो रद्द हो गया। दूसरा चीज़, अब आपका जो नर्वेशन है सबके बराबर आपको ला के रख दिया गया है। अब तीसरा चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कटाव तय करेगा आपका, अब इसको देख सकते हैं। जो आपका कटाव बनेगा इसी परसेंटाइल वाले नंबर पर बनेगा। ऊपर जो दोनों मार्क हैं वो तो आपकी प्रक्रियाएं समझाने के लिए आयोग के द्वारा बताई गई थी। जो आपके कटाव तय किए जाएंगे वो परसेंटाइल के स्कोर पर ही तय किए जाएंगे, है ना, किसके, परसेंटाइल के स्कोर पर ही तय किए जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं परसेंटाइल स्कोर यह दर्शाता है कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले कितने प्रतिशत अभ्यर्थी मेरिट क्रम में उस अभ्यर्थी से नीचे हैं। उदाहरण है, मतलब नीचे हैं, किसी भी अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर 90 है तो इसका मतलब है ना, दैट्स रीजन कि वह अभ्यर्थी मेरिट सूची में परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले 90% अभ्यर्थियों से ऊपर है। वह मेरिट सूची के सर्वोच्च 10% अभ्यर्थियों में सम्मिलित है ना, 10% अभ्यर्थियों में मेरिट में सम्मिलित है। तो किसी का 100 परसेंटाइल भी आया होगा निश्चित तौर पर। अब ये परसेंटाइल निकाला कैसे गया है ये आपको यहाँ जानना जरूरी है। जो आप सभी लोग लगातार कमेंट के जरिए हमें बता रहे हैं कि परसेंटाइल ऐसे होता, जो यूट्यूब चैनलों पर आपने नकल करके हमें बता रहे हैं कुछ अभ्यर्थी, मैं उनको लिए बताना चाहता हूँ परसेंटाइल निकाला कैसे गया है यहाँ पर, जो आपके लिए ज़रूरी है जानना। ये तो चीज़ें हो गई सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा 90 है, मेरा 87 है, तो जाहिर सी बात है 13 अभ्यर्थी हमसे ऊपर हैं, 13% ऊपर हैं, और 87% से ऊपर हम हैं, जो 87% अभ्यर्थियों से ऊपर हम हैं, और हमसे ऊपर 13% या 13 मान लीजिए। परसेंटाइल का मतलब 100 तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक आगे बात करते हैं। अब परसेंटाइल निकाला कैसे गया है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ से देखिए परसेंटाइल निकाला कैसे। परसेंटाइल में पिछले वीडियो में आपको बताया था, आज फिर इसी वीडियो में हम बता रहा हूँ, दूसरी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। परसेंटाइल में लगातार आपसे बताते आ रहा हूँ कि कैसे परसेंटाइल तय किया गया है आयोग के द्वारा। ये सब चीज़ें तो आपकी दोनों कंडीशन जो थी, एब्सोल्यूट मार्क और नॉमिनेशन के मार्क जो बात तय की गई थी वो तो ठीक है। अब परसेंटाइल जो मैंने जैसे बताया कि अगर आपने मान लीजिए 91 क्वेश्चन किया है ना, 91 क्वेश्चन अगर आपने किया हुआ है और आपके मार्किंग जो है वो मान लीजिए 91 में से 21 आपके गलत हैं। कितने, 21 आपके गलत हो गए हैं, बचे कितने, 70 मार्क, है ना। रा मार्क आपका 70, यानी जो एब्सोल्यूट मार्क है वो 70 मार्क है। आफ्टर माइनस मार्किंग सब चीज़ जो है, सॉरी, आफ्टर माइनस मार्किंग जो आपका नंबर बनेगा 70, तो ये आपका ये हो गया। अब आफ्टर माइनस मार्किंग अगर बात किया जाए तो कितने बनना है आपके, है ना, यहाँ से समझ सकते हैं। अगर 1/4 माइनस मार्किंग थी आपको पता होगा, है ना, तो आपका मार्क कितना, 21 क्वेश्चन पे कितना मार्क कटा आपका, 5.25 मार्क आपका कट चुका है। नंबर कितने बचे आपके, 64.75, है ना, 64.75। और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपकी प्रक्रिया हुई है वो ऑलमोस्ट कितना, 66% के आसपास हो गई है। कितना, 66% के आसपास। अब उसका परसेंटाइल जो निकाला जाएगा वो देखा जाएगा कि आपका जो है आपने कितने अटैम्प्ट किए थे और आपके कितने सही हुए थे। अगर इस प्रकार से जो आपका जो परसेंटाइल बनेगा वो 90% एक्यूरेसी के साथ बनेगा कि आपने 90 परसेंटाइल जो है आपके क्वेश्चन की जो एक्यूरेसी थी आप सही किए थे, है ना। इसी प्रकार से अगर बात कर लें, जो अभ्यर्थी मान लीजिए वही 21 गलत किया था, वही अगर 18 गलत किया होगा, 17 गलत किया होगा, यानी जितना कम वो गलत किया होगा, 91 से मैं इसको बेस लिया हूँ, इतने से जितना आपने कम करेंगे आप लोग उतना ज़्यादा आपका जो है परसेंटाइल बढ़ता जाएगा। 91 हो जाएगा, 91.12 हो जाएगा, 91.53 हो जाएगा, यानी एक्यूरेसी आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, आपके कितने गलत हुए थे, इस पर जो आपका परसेंटाइल तय किया गया है। इस चीज़ को शायद आप सभी लोग समझ में आ गया होगा। तो मैं लगातार आपको कह रहा हूँ एक्यूरेसी देखा गया है। 2 मार्क तो आपके रा मार्क और नॉर्मलाइजेशन के मार्क तय किए गए थे तुलनात्मक। जो परसेंटाइल आपकी बनाई गई है वो आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने सही हुए हैं, उसके बेस पर तय की गई है ना। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। इस प्रकार से आपकी परसेंटाइल की चीज़ें बनाई गई हैं। अब रही बात यहाँ पर कटाव किस पे तय किया जाएगा, तो मैं बता रहा हूँ कि कटाव जो आपका होगा फ्रेंड्स वो तय किया जाएगा परसेंटाइल पे। किस पे, परसेंटाइल पे, यानी जो आपका एब्सोल्यूट मार्क है, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क है, उससे मतलब नहीं है। परसेंटाइल आपका तय किया जाएगा। अब आयोग स्वास्थ्य लेखपाल की भर्ती निकाले या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की,
वो जितना भी कट ऑफ तय करेगा, मान लीजिए 91.12 तय किया तो 91.123 यानी आधे परसेंटाइल का जो बेस लिया गया पूरा पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक का लिया गया है। अब जो भी आयोग के माध्यम से तय किया जाएगा, है ना, उसके अंदर वाले लेखपाल भर्ती के लिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती वाले अब तो चिंता में होंगे। मोस्टली ऐसे अभ्यर्थी स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती जो कोर्स किए होंगे, क्योंकि इनका एक स्पेशल कोर्स होता है, तो जो स्पेशल कोर्स वाले अभ्यर्थी अब ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार हमारे नंबर कम है तो फिर कट ऑफ इतना लंबा जा रहा है तो फिर चीज़ें कैसे होंगी। तो देखिए सभी के पास जो है आयोग अभी आने वाले दिनों में तय करेगा, क्योंकि सभी के पास जो आपके पास वो सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए, वो सभी के पास नहीं होगा। तो आपके पास होगा तो निश्चित तौर पर आपकी मेरिट डाउन होगी। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती से जो 9,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आएगी तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कट ऑफ ऑटोमेटिक चीज़ें कम होंगी। आयोग चीज़ों को समझ रहा होगा। आयोग आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा और पूरी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपको दी जाएगी कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है और आप इतने नंबर परसेंटाइल पे हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और आयोग ये भी चेक करता रहेगा कि कितने भर्ती, यानी जो 15 से 20 गुना की बात की जा रही है, भर्ती बुलाए जाएंगे आपके किसी भी भर्ती को लेकर के, जितने पदों की संख्या होगी। तो लगातार ऑनलाइन आवेदन की स्थिति को देखते हुए आयोग मौका देता रहेगा और आपके परसेंटाइल जो है वो कम करता रहेगा आयोग, और अभ्यर्थी उसको मिलते रहेंगे, है ना। तो लाखों अभ्यर्थी पास होने के बाद भी फेल हो चुके हैं, बाहर चुके हैं। जो कंपटीशन बचा हुआ है 17.5 लाख का अगर हम लोग बात कर लें तो जितनी भी भर्ती जो आयोग की तरफ से अभी बताई जा रही है 30,000 के आसपास बताई जा रही है। तो इस प्रकार से लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी जो है इस भर्ती परीक्षा में जो है 1 साल के अंदर आयोग की तरफ से लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज रिजल्ट को लेकर के थी। शायद सब कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चीज़ें जो समझ में नहीं आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और परसेंटाइल को लेकर के लाखों अभ्यर्थी कैसे बाहर हो चुके हैं उसको लेकर के, लेखपाल भर्ती, स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती पहले आएगा, जैसा कि आयोग ने पहले भी इसके संबंध में सूचित कर दिया है। लेखपाल भर्ती उसके बाद शायद दिसंबर तक आने के चांसेस हैं। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो सब कुछ सामने आ चुकी हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने अभी तक रिजल्ट स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड नहीं कर पाया, तो परेशान मत होइए। आज रात में नहीं फिर कल अपना जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और चीज़ें अगर परसेंटाइल कम है, अब परसेंटाइल देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। परसेंटाइल मतलब जो भी चीज़ें आपको सुनाई थी कि 90% जो अभ्यर्थी हैं, तो ये ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आप, मैं लेखपाल की भर्ती कर रहा हूँ, लेखपाल भर्ती में तो निश्चित तौर पर ऐसे भर्ती को सम्मिलित किए जाने के चांसेस हैं। लेकिन अंतिम निर्णय आयोग को लेना है। जो भी कुछ चीज़ें होंगी लगातार आपको अपडेट दी जाएगी। UP से खबरों बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।